नमस्कार। आज हम क्लास 12th के लिए प्रायोगिक रसायन में ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन प्रयोग कैसे करें और उसको किस प्रकार से प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखें, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो उद्देश्य दिया है उसको आप नोट करेंगे। दिए गए N/10 फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन की सहायता से अज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन की नॉर्मलता एवं सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए, जबकि KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट विलयन माध्यमिक विलयन है। ये आपकी प्रयोग की एक्सरसाइज है, या यूं कहें कि ये हमारा उद्देश्य है। इसके बाद इस प्रयोग के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो लिखेंगे। ब्यूरेट, ब्यूरेट स्टैंड, पिपेट, कॉनिकल फ्लास्क, टीथ, वॉश बॉटल और कुछ विलयन जैसे ज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट का विलयन, अज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट का विलयन, माध्यमिक विलयन KMnO4 और तनु H2SO4। ये आवश्यक सामग्री में आपको नोट करना है। सिद्धांत: ज्ञात विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की प्रक्रिया को अनुमापन कहते हैं। यह ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन है। इसमें फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन का ऑक्सीकरण होता है तथा पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 विलयन का अपचयन होता है। इसे हम रेडॉक्स अनुमापन भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में जो समीकरण है वो इस प्रकार है। 2KMnO4 plus 10FeSO4 NH4 plus SO4.6H2O plus 8H2 equal to K2SO4 plus 2MnSO4 plus 5Fe2SO4 thrice plus 10NH4 plus SO4 plus 68H2। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट है, ये फेरस अमोनियम सल्फेट है और फेरस जो सल्फेट है वो फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत है। इस अभिक्रिया को आयनिक रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आयनिक समीकरण MnO4 ऋणायन प्लस 8H धनायन प्लस 5Fe2 प्लस धनायन इक्वल टू Mn2 प्लस 5Fe3 प्लस 4H2। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो MnO4 है, KMnO4 से जो MnO4 आए वह Mn में Mn2 प्लस में अपचित हो रहा है और जो 5Fe2 प्लस है वो 5Fe3 प्लस यानी फेरस आयन फेरिक आयन में ऑक्सीकृत होता है। तो प्रयोग के दौरान हम ये देखते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर का जो रंग होता है वो पिंक कलर में यानी हल्के गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है और यही अंतिम बिंदु की हमको सूचना देता है। तो ये समीकरण आपको लिखना है इसको। अब हम बात करते हैं कि प्रयोग विधि आपकी किस प्रकार रहेगी। तो चूंकि ये द्विअनुमापन है, इसमें पहले आपको ज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट के विलयन तथा पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के मध्य अनुमापन करना है। तो सर्वप्रथम ब्यूरेट तथा पिपेट को पानी से खगाल करके साफ कर लेते हैं। अब ब्यूरेट को पोटेशियम परमैंगनेट विलयन से खगाल लेते हैं। ब्यूरेट में हम जो विलयन भरते हैं उससे उसको खगालते हैं। ब्यूरेट को ब्यूरेट स्टैंड में लगाकर पोटेशियम परमैंगनेट विलयन 0 ml निशान तक भर लेते हैं। वैसे किसी भी निशान तक भर सकते हैं, लेकिन आपको आसानी रहे इसलिए 0 ml तक भरना ठीक रहेगा। अब पिपेट एवं कॉनिकल फ्लास्क को फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन से खगाल लेते हैं पहले। फिर पिपेट की सहायता से फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन कॉनिकल फ्लास्क में लेकर उसमें आधी परत में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, क्योंकि हमको अम्लीय माध्यम में जो है अनुमापन करना है। अब इस विलयन में ब्यूरेट की सहायता से यानी जो कॉनिकल फ्लास्क है उसको ब्यूरेट के नीचे ले जाना है
और इस विलयन में ब्यूरेट की सहायता से बूंद बूंद करके पोटेशियम परमैंगनेट विलयन डालना है। तब तक डाल करके अनुमापित करते हैं जब तक कि हल्का गुलाबी रंग स्थायी रूप से प्राप्त न हो जाए। तो ये प्रयोग विधि के कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको पालन करना है और एक एक स्टेप को ढंग से आपको करना है, तभी जो है प्रयोग आप कर पाएंगे। अगला बिंदु है ब्यूरेट के पाठ्यांक को प्रेक्षण सारणी में नोट कर लेते हैं। इसी प्रकार प्रयोग को हम तब तक दोहराते हैं जब तक कि एक समान दो पाठ्यांक प्राप्त हो। जब दो रीडिंग एक समान आ जाएगी तब हम प्रयोग को बंद करेंगे और इन पाठ्यांक को प्रेक्षण सारणी में नोट करेंगे। अब इसमें जो बी दिया है K104 विलयन तथा अज्ञात FS विलयन के मध्य में, तो जिस प्रकार से हमने ज्ञात विलयन और K104 विलयन के साथ अनुमापन किया, वैसे ही K104 विलयन और अज्ञात FS विलयन यानी फेरस अम्ल सल्फेट के बीच अनुमापन हमको करना है। प्रयोग को इसी प्रकार माध्यमिक विलयन तथा अज्ञात FS विलयन के मध्य करके ब्यूरेट पाठ्यांक को प्रेक्षण सारणी बी में नोट कर लेते हैं। यहाँ पे दो प्रेक्षण सारणी आपको बनेगी, देखिए आप। अब ये यहाँ पर पहले आप ये देख लीजिए, ये ब्यूरेट स्टैंड है, ये ब्यूरेट है, ये कॉनिकल है और ये ज्ञात और अज्ञात विलयन रखे हुए हैं, ये फनल है और यहाँ पर ये K104 का विलयन है। जब आप प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार का हल्का गुलाबी रंग आने पर आपको रीडिंग को नोट करना है और जो रीडिंग है वो आपको सावधानीपूर्वक नोट करना है। अब आप प्रेक्षण सारणी में जो है देखिए, पहला है ज्ञात FS यानी फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन तथा K104 विलयन के मध्य में। तो सारणी में जो कॉलम बनेंगे सीरियल नंबर ज्ञात FS विलयन का आयतन, ब्यूरेट पाठ्यांक, K104 विलयन का आयतन। इसको हमने V1 माना है और इसको V2 मानेंगे हम। तो देखिए, जो V1 आपने लिया है 10 ml, ये पिपेट की सहायता से लेना। पिपेट का आयतन है 10 ml की आपको पिपेट मिलेगी। ये ब्यूरेट का पाठ्यांक है, जैसा मैंने बताया आपको 0 ml तक आपने K104 विलयन भरा है। जब आप अनुमापन करते हैं तो रीडिंग यहाँ पे जैसे 10.2 ml दिखा रही है। इन दोनों का जो अंतर है वो यहाँ पर आपको लिखना है 10.2 ml। अब फिर दूसरी बार आप प्रयोग करेंगे, फिर 10 ml आपने कॉनिकल फ्लास्क में FS का विलयन लिया और अनुमापन किया और रीडिंग आ रही है 9.9 ml माना की। तो फिर इस प्रयोग को दोहराएंगे और माना कि ये रीडिंग सेम आ जाती है तो यहाँ पर आप प्रयोग को रोक दें। एक समान रीडिंग आना जरूरी है। अब प्रेक्षण सारणी बी, जिसमें हम K104 विलयन तथा अज्ञात FS विलयन के मध्य अनुमापन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए, उसी प्रकार की प्रेक्षण सारणी है, बस यहाँ पर ज्ञात के स्थान पर अज्ञात FS विलयन का आयतन, ब्यूरेट पाठ्यांक, K104 विलयन का आयतन। अब यहाँ पर इसको हम V4 मानेंगे और K104 विलयन के आयतन को V3। यहाँ पे हमने पिपेट की सहायता से कॉनिकल फ्लास्क में 10 ml विलयन लिया। फिर ब्यूरेट से आपने अनुमापन करना शुरू किया। रीडिंग आती है मान लीजिए 12.2 ml पर, तो यहाँ 12.2 ml लिखेंगे। इन दोनों का अंतर 12.2 ml, तो ये V3 K104 का प्रयुक्त है। फिर प्रयोग को दूसरी बार करेंगे, पिपेट की सहायता से 10 ml FS विलयन लेंगे, उसमें टर्मिनेस्टर्स को मिला करके अनुमापन करेंगे। माना कि रीडिंग 11.9 ml पर आ रही है, तो आप यहाँ पर पाठ्यांक नोट करेंगे और प्रयोग को तब तक करेंगे जब तक कि दो पाठ्यांक एक समान नहीं आ जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरी और तीसरी रीडिंग एक समान। यदि नहीं आती तो आप चौथी बार भी प्रयोग को करेंगे। इस प्रकार ये दो प्रेक्षण सारणी बनेगी इसमें। अब आइए हम बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है गणना। गणना में ए जो दिया है पॉइंट, वो है K104 विलयन की नॉर्मलता ज्ञात।
देखिए K-1 माध्यमिक विलयन है, तो पहले हम इसकी नॉर्मलता ज्ञात करें। यहाँ जो प्रयुक्त सूत्र है वो है N1V1 बराबर N2V2। अब N1 क्या है, ज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन की नॉर्मलता जो दी गई है एक्सरसाइज में N/10। N2 है K-1 माध्यमिक विलयन की नॉर्मलता जो ज्ञात करना है। V1 ज्ञात FS विलयन का आयतन 10 ml जो आपको इस प्रश्न सारणी में V1 दिया है उसको नोट करना है। और B2 K-1 माध्यमिक विलयन का प्रयुक्त आयतन 9.9 ml आया। तो ये प्रश्न सारणी A में आप देखिए ये 9.9 है। तो इस प्रकार से इन सब मानों को जब इसमें सूत्र में रखेंगे N1V1 बराबर N2V2 में, तो ये आपको समीकरण प्राप्त होगी। इसको जब आप हल करेंगे तो N2 की वैल्यू यहाँ पर N/9.9 9.9 आ रही। अब देखिए, अब आपको स्टेप बी है अज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें। जो माध्यमिक विलयन है उसके साथ तो N3 बराबर K-4 माध्यमिक विलयन की नॉर्मलता, जो N2 है वही यहाँ पर N3 हुआ क्योंकि K-4 माध्यमिक विलयन है। तो ये N/9.9 N बटा 9.9। N4 अज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन की नॉर्मलता जो कि आपको ज्ञात करना है। और B3 K-4 माध्यमिक विलयन का आयतन। तो ये फ्रैक्शन सारणी बी में आप देखेंगे 11.9 ml आ रहा है और हमने यहाँ पर 11.9 ml लिखा। B4 अज्ञात विलयन का आयतन जो B4 दिया था फ्रैक्शन सारणी बी में 10 ml। इन सब मानों को जब आप रखेंगे तो ये इस प्रकार की समीकरण प्राप्त होगी। इसको हल करने पर अज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन की नॉर्मलता हम ज्ञात कर पाएंगे N4 बराबर N/12.0। तो यहाँ पर इसको इसी ढंग से लिखना है जैसा मैंने आपको बताया, उसी ढंग से आपको आंसर लिखना है। तीसरी स्टेप है फेरस अमोनियम सल्फेट यानी FAS की सांद्रता ज्ञात करना। अब हमको इसकी सांद्रता कैसे ज्ञात करना, तो सांद्रता बराबर होता है नॉर्मलता गुणित तुल्यांकी। FAS का तुल्यांकी भाग 392 होता है, हम सूत्र से निकाल सकते हैं। अज्ञात FAS की जो नॉर्मलता हमने निकाली वो N/12.02 गणना से निकाली। तो यदि n बराबर 1 है, इस सूत्र में देखिए मान रख दिया, n की वैल्यू रख दी और तुल्यांकी भाग 392 रख दिया। तो ये समीकरण आपको प्राप्त है। और यदि n को हम यहाँ 1 मान लेंगे तो 392 को 12.02 से भाग देने पर 32.61 ग्राम पर लीटर ज्ञात FAS की सांद्रता। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर सांद्रता की गणना कर। अब फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन की जो नॉर्मलता आपको ज्ञात की उससे आप मोलरता भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि फेरस आयन और फेरिक आयन में जो अंतर आ रहा है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन का अंतर आ रहा है, इसलिए मोलरता और नॉर्मलता समान होगी। तो मोलरता की वैल्यू भी यही है। अब परिणाम को इस प्रकार से लिखेंगे आप, अज्ञात FAS विलयन की नॉर्मलता बराबर N बटा 12.02, फेरस अमोनियम सल्फेट की मोलरता बराबर M बटा 12.02, अज्ञात FAS की सांद्रता 32.61 ग्राम पर लीटर। जो कैलकुलेशन में जो आपको रिजल्ट आए हैं उनको इस ढंग से आपको लिखना है। सावधानी, इस पूरे प्रयोग में हमको जो सावधानियां हैं वो क्या क्या रखना है, ब्यूरेट तथा पिपेट को साफ करके संबंधित विलयन से खंगाल लेना आवश्यक है। ब्यूरेट में कीप की सहायता से विलयन भरकर कीप निकाल लेना चाहिए। बहुत से क्या करते हैं कि बच्चे कीप को लगा रहने देते हैं फिर प्रयोग करते हैं तो पाठ्यंत्र में अंतर आ जाता है। पिपेट के अंतिम गुण को निकालने के लिए फूंकना नहीं चाहिए, उसको कौन की फ्लास्क की दीवार के सहारे आप लगा लें ताकि अनुमापन हो जाएगा। अनुमापन करने से पूर्व विलयन में आदि प्रकलित तनु सल्फ्यूरिक H2 सबूत डालना आवश्यक है। अनुमापन करते समय ब्यूरेट से बूंद करके ही K-4 विलयन डालना चाहिए, जल्दी नहीं करना चाहिए, धैर्य रखना होगा यहाँ पर आपको। जब प्रयोग करते समय आपको हल्का गुलाबी रंग आ रहा कौन की फ्लास्क में तो रुकना है, वही अंतिम बिंदु का सूचक होता है। उस समय आपको पाठ्यक्रम करना है।
और प्रयोग को तब तक दोहराना है जब तक कि दो पाठ्यांक एक समान प्राप्त न हो जाए। ये कुछ सावधानी आपको लिखना और उनका पालन भी करना। अब ये प्रयोग क्रमांक जो आपने देखा एक, उसी ढंग से प्रयोग क्रमांक 2 यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 2 भी आपको करना है। बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रयोग हम दे रहे हैं उसमें देखिए n/10 के स्थान पर n/20 और यहाँ KMNO4 माध्यमिक विधि यहाँ पर आपको नोट करना है इसको। यदि आप इस प्रयोग को YouTube पर देखना चाहते हैं कि किस ढंग से प्रयोग किया जाते हैं तो यहाँ पर ये पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो की लिंक है। जब आप यहाँ पर कर्सर को रखेंगे और राइट क्लिक करेंगे इस लिंक पे तो क्लिक ऑन ओपन हाइपरलिंक को वहाँ पर ऑप्शन आएंगे, उससे फिर आप ओपन हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। इसी ढंग से पार्ट 2 का वीडियो भी आप देखेंगे। दोनों वीडियो जब आप देखेंगे तो पूरा अनुमापन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप उस अनुमापन को जब भी आप प्रयोगशाला में आएंगे तो आराम से उस प्रयोग कर सकेंगे और इसी प्रकार से आप प्रयोग को सीख भी पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य इस कोविड संक्रमण में कि आप घर बैठ कर के किस ढंग से प्रयोग को समझ सकें और अपनी सुरक्षा कर सकें, उस उद्देश्य से भी हमने वीडियो तैयार किया है। थैंक यू। तो ये था आज का आपका अनुमापन का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोग। बहुत बहुत धन्यवाद।